सच में परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है, लेकिन कोई है जो फाइनेंशियली परेशान है। मैं कहाँ से अपने बच्चे की फ़ीस दूंगा, अपने बच्चे के लिए प्रबंध करूंगा। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, इसलिए बिल्कुल भी निराश ना होए। परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। बीते दिनों एक भाई हमारे पास आए, हमारी जगह पे, और एक मीटिंग थी, वहाँ पर आए। काफ़ी लंबे समय से उनका एक कोर्ट केस चल रहा था, बहुत लंबे समय से। बहुत अच्छे बिजनेसमैन वो हैं, और लेकिन इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे। वो आए, उनके लिए प्रार्थना हुई, वो घर गए, और उसके 2 या 3 दिन बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट केस मैं जीत गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा था। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि वो मात्र 2 या 3 दिन बाद उनका कॉल आया और कहते हैं कि मैं उस केस को जीत गया हूँ। अरे परमेश्वर लड़ेगा आपकी ओर से, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर प्रबंध करेगा आपकी ओर से, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एक भाई आया था उसी मीटिंग में, और उनके पथरियां थी, बहुत समय से परेशान थे। हर कुछ दिन बाद उन्हें पेट में दर्द होने लगता, और उनके लिए प्रार्थना हुई। वो सुबह उठ के अपनी गवाही भेजते हैं कि मेरी पथरी निकल गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ऐसे कामों को करता है। एक आंटी, उसी मीटिंग की मैं बात बता रहा हूँ, एक आंटी थी, कह रही थी कि बहुत दिनों से रोज शाम को उनके हार्ट में बहुत अधिक पेन होता था। शाम को, डेली शाम को बहुत अधिक पेन। कई दिन वो 12 बजे 1 बजे रात को हॉस्पिटल लेके गए, दवाइयाँ भी ली, लेकिन डेली फिर भी उनको वही दर्द बना रहता था। उस दिन वो मीटिंग में आई, और सबसे पीछे वो बैठी हुई थी, सबसे पीछे, और प्रार्थनाएं हुई, और उसने उसी समय ये गवाही दी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेरे हार्ट में अब कोई पेन नहीं है। और फिर हम 2 हफ्ते बाद उनके पास गए, और उन्होंने कहा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल भली चंगी हूँ, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। ऐसे ही परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में भी ऐसे ही काम करेगा। अभी हमने उस बेटे की गवाही को सुना, उस बहन की जिनके बच्चे का डेडिकेशन था, रेचल की गवाही को सुना, और कह रही थी कि जब सब लोग नेगेटिव बातें कह रहे थे, तब मैं कह रही थी नहीं, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, मत डर मैं तेरे साथ में हूँ, मत डर मैं तेरे साथ में हूँ। डॉक्टर कह रहा है कि नहीं तू नहीं बच पाएगी, वो कह रही मत डर मैं तेरे साथ में हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। डॉक्टर कह रहा है तेरा बच्चा नहीं बच पाएगा, वो कह रही मत डर मैं तेरे साथ में हूँ, परमेश्वर बचाएगा, वो जीवन देने वाला है। और आप लोगों ने जीवित गवाही को सुना कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट बदल गई और परमेश्वर की रिपोर्ट रही। भजनकार कहता है किसी को तो रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, अरे मुझे तो मेरे परमेश्वर का भरोसा है। वो सब तो गिर पड़े, लेकिन मैं खड़ा रहा। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, हर एक परिस्थिति में वो खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने पैरों पर नहीं है, उसे परमेश्वर ने उसके पैरों को स्थिर किया है। परमेश्वर ऐसे ही आप लोगों के जीवन में भी करेगा, चाहे कितनी भी गंभीर समस्या क्यों नहीं है। परमेश्वर उसे सॉल्व करना जानता है, उसे पता है कैसे करना है और कब करना है, वो निश्चय करेगा। कई बार हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमें उन प्रार्थनाओं का जवाब कई बार नहीं मिलता। कई बार हम बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, पास्टर से भी प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई बार काम नहीं हो पाता। और जबकि हम देखते हैं कि जो बगल पे बैठा है उसके जीवन में काम हो रहा है, लेकिन जो इधर बैठा है उसके जीवन में नहीं हो रहा, मतलब जो व्यक्ति है उसके जीवन में नहीं हो रहा।
दूसरों के जीवन में बहुत परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है और मेरे जीवन में करी नहीं। प्रभु तू पक्षपात क्यों कर रहा है? मुझ में क्या कमी है? मुझ में क्या कमी रह गई? और कई बार लोग इस बात को देखकर निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर तो काम नहीं करते, मेरे जीवन में तो कर ही नहीं रहे, उसके जीवन में तो बहुत हो रहा है, वो तो गवाहियां देते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं भी तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं भी तो विश्वास में हूँ, मैं भी चर्च जा रहा हूँ, मैं भी बाइबल सुन रहा हूँ, मैं भी प्रार्थना करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? उसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। क्या आपको लगता है परमेश्वर पक्षपाती है? नहीं है। बाइबल में लिखा वो धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है। धर्मी पर भी करता है, अधर्मी पर भी करता है, दोनों पर वो सूर्य उदय करता है। तो पक्षपाती नहीं है। जो वो पापी को भी सूर्य देता है और धर्मी को भी देता है, तो फिर वो पक्षपाती नहीं हो सकता। फिर अगर वो पक्षपाती है तो फिर वो परमेश्वर भी नहीं। पिता पक्षपाती नहीं होता। पिता के लिए 4 बच्चे भी बराबर हैं, 2 बच्चे भी बराबर हैं। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी इस व्यक्ति के जीवन में काम हो रहा है और इस व्यक्ति के जीवन में नहीं हो रहा। मैंने ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो बहुत अच्छे विश्वासी थे, बहुत परमेश्वर के पीछे चलने वाले, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थनाएं की और उनके जीवन में कार्य नहीं हुआ तो वो बैकस्लाइड हो गए, वो पीछे हट गए। उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, कारण कि मेरी प्रार्थना तो परमेश्वर ने सुनी ही नहीं। और कई बार हम सब लोग इन बातों से स्ट्रगल करते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा। मैं भी बड़ी बड़ी सभाओं में जा रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। जानते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई उन्हें रोक रहा है। कोई परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने से रोक रहा है। आप कहेंगे, अरे ये क्या बात हुई? परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें कौन रोक सकता है? बाइबल भी कहती है परमेश्वर को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन जानते हैं, केवल आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को कार्य करने से रोक देते हैं। आप खुद वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को कार्य करने से रोक देते हैं। जानते हैं कैसे? उस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और उसका हल भी हम लोग ढूंढेंगे कि कैसे इस परिस्थिति से फिर बाहर निकला जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 58 पद में लिखा है कि उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। यीशु मसीह के लिए लिखा है। यीशु मसीह अपने गांव में है। यीशु मसीह बहुत सी जगह गए, बहुत से बीमार प्रभु यीशु मसीह से मिले और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थनाएं की और वो चंगे हो गए, वो ठीक हो गए, वो चलने फिरने लगे, अंधे देखने लगे। लेकिन यीशु मसीह अपने ही घर में गए, अपने ही गांव में गए और वहां लिखा है कि वहां वो सामर्थ के काम नहीं कर सका। अरे ये क्या बात है? यीशु मसीह तो परमेश्वर है, इस अंधे को तो प्रभु चंगा कर रहे हैं और इस अंधे के जीवन में काम नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? यीशु मसीह परमेश्वर। इसका मतलब कोई उसे रोक रहा है, वो काम नहीं कर सका। वो चाहता है, वो काम करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। कारण क्या? पढ़ रहे हैं उस वचन को, लिखा है सामर्थ के काम नहीं किए। कारण क्या था? लिखा है उनके अविश्वास के कारण। आप जानते हैं, कई बार हम परमेश्वर को काम करने से रोक देते हैं। वो है उसका कारण है हमारे मन में उत्पन्न होने वाला अविश्वास। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, हो ही नहीं सकता अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। और यहां तो अविश्वास की बात है।
अविश्वास उस व्यक्ति के अंदर आ गया, उन लोगों के अंदर आ गया, हालांकि वो भी बीमार हैं, वो भी परेशान हैं, वो भी दुखी हैं। वो यीशु के, जब यीशु वहां पर है तो यीशु के सामने है, लेकिन लिखा है यीशु ने वहां पर काम, कारण क्या था? उनके अविश्वास को देखकर। एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास देखा और वो चंगा हो गया। दूसरे व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने अविश्वास देखा और वो चंगा नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो अविश्वास शब्द है, मनुष्य के अंदर जो अविश्वास उठता है, वो परमेश्वर को कार्य करने से क्या कर देता है? रोक देता है। यदि आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, आपको लग रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, तो परमेश्वर को दोष न लगाएं, अपने आप को जांचें। मैं रियली में कह रहा हूं, मैंने खुद अपने जीवन में इस बात को देखा। मैं कहता था प्रभु तू मेरे जीवन में नहीं कर रहा, उनके जीवन में तो खूब काम कर रहा है। कि तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, अपने अंदर देख, अविश्वास है, और ये अविश्वास मुझे कार्य करने से क्या कर रहा है? हालांकि परमेश्वर है, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम स्वयं खुद उसे रोक देते हैं। एक पिता अपने बेटे को लेकर यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु यदि तू कर सके तो इसे चंगा कर दे। और प्रभु यीशु मसीह, अच्छा वो भी तो प्रार्थना ही कर रहा है, प्रभु यदि तू कर सकता है तो इसे चंगा कर दे, मेरे बेटे को चंगा कर दे। यीशु मसीह कहते हैं यदि तू कर सकता है, इसका क्या मतलब है? वो तुरंत से यीशु मसीह के पैरों में गिरा, उसने कहा प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। मीन्स अविश्वास के कारण उसके जीवन में, उसके बेटे के जीवन में काम नहीं हुआ। और जब उसने विश्वास किया तो उसके बेटे के जीवन में क्या हो गया? काम हो गया। मीन्स ये अविश्वास जो है वो परमेश्वर को कार्य करने से रोक देता है हमारे जीवनों में। और हम में से बहुत से भाई बहन वो परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि परमेश्वर आप पक्षपाती हैं, आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, आप मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके जीवन में चलता रहता है। एक और बात है, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो है संदेह, डाउट। बहुत से भाई बहन प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उनके मन में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा, इसे संदेह कहते हैं। डबल माइंड, डाउट मीन्स एक मन तो उसका कह रहा है कि होगा और दूसरा मन उसका कह रहा है कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब उसके मन में ये दो बातें चलती हैं, होगा कि नहीं होगा, और परमेश्वर अपनी जगह पे है, परमेश्वर चाहते हैं इसके जीवन में काम हो, मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊं, लेकिन वो कहता होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये फिर कई बार वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेता है, कई बार वो खुद रास्तों को बनाने की कोशिश करता है, और परमेश्वर फिर पीछे खड़े हो जाते हैं। पहले तो क्लियर कर ले, होगा कि नहीं होगा। अपने संदेह को पहले दूर कर, होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो तेरे लिए नहीं होगा, होगा तो तेरे लिए हो जाएगा। याकूब कहता है 1:6 में कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। और वो व्यक्ति ये न समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। याकूब खुद इस बात को कह रहा है कि संदेह करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसके मन में 2 बातें चल रही हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। पहले उसे खुद अपने आप को क्लियर करना है कि परमेश्वर करेगा, तब परमेश्वर करेगा। अगर वो कंफ्यूज में है कि होगा कि नहीं होगा, डाउट में है, संदेह में है, तो परमेश्वर पीछे ही खड़े हैं। वो चाहते हैं उसके जीवन में काम करना, लेकिन खड़े हैं, कर नहीं पा रहे।
इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 21 पद में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। क्या लिखा? विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ कर समुद्र में चला जा तो वो हो जाएगा। कंडीशन रखी है प्रभु यीशु मसीह ने कि यदि तू संदेह न करे। अगर तूने संदेह कर दिया तो कितना भी चिल्ला ले इस पहाड़ के ऊपर, यह पहाड़ नहीं हटने का। लेकिन यदि तूने विश्वास किया तो यह पहाड़ अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। उस बहन ने विश्वासी तो किया। डॉक्टर बोल रहा है नहीं बचेगी तू, बोली नहीं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। विश्वास किया। डॉक्टर बोल रहा बच्चा नहीं, वो बोली नहीं, विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। जो विश्वास कर रहा है, संदेह नहीं, डर होगा, संदेह आता है, लेकिन आपको उसे दबाना है, आपको उसे अपने दिल दिमाग विचारों से दूर करना होगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे या फिर कर पाएंगे। यीशु मसीह थोमा से कहते हैं, थोमा अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। आप जानते हैं पतरस जब पानी पे चला, उसने यीशु मसीह को देखा पानी पर चलते हुए, और पतरस ने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं भी तेरी तरह पानी पर चलना चाहता हूं। और यीशु ने कहा आजा, और ये पतरस पानी में चलने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद लिखा है कि वो डूबने लगा और वो चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा। और प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तू भी चलता पानी पर मेरी तरह, पर हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तुझे संदेह नहीं करना चाहिए था। और जब उसने संदेह किया तो वो पानी में डूबने लगा। अरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे पानी पर चलाना चाहते थे। प्रभु ने कहा आजा, चल मेरी तरह, लेकिन उसके एक संदेह करने से वो क्या हो गया? डूबने लगा। यानी कि संदेह एक ऐसी चीज है, संदेह और अविश्वास दो ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने से रोकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत अधिक प्रार्थनाएं करने के बावजूद उनके जीवन में काम नहीं हो पाता। कारण है संदेह और अविश्वास। परमेश्वर के वचन पर अविश्वास, परमेश्वर के कही गई बातों पर, परमेश्वर के वचन पर संदेह, यह परमेश्वर को कार्य नहीं करने देता। आज से पहले हो सकता है कि आप परमेश्वर से कहते रहेंगे, प्रभु तू मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, मैं तो नहीं मानता इस बात को, जो वो मेरे जीवन में कर सकता है तो आपके जीवन में क्यों नहीं करेगा? मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता जो पक्षपाती हो, जो मुझसे प्यार करे और आपसे नफरत करे। नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं हो सकता। उसके लिए सब एक समान है। मैं भी बेटा हूं तो आप भी बेटे हैं। उसके लिए सब समान है। जो मेरी प्रार्थना सुन सकता है तो आपके भी सुन सकता है। लेकिन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने स्वयं कहा, हमने नहीं कहा। उसने कहा तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अब मांग रहे वो दे नहीं रहा। कारण क्या है? संदेह, हमारे मन में उठता हुआ संदेह। हमें पता नहीं चलता, ये संदेह कभी दिखता नहीं है। हम सोचते हैं हम तो सही हैं, लेकिन अंदर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, और यहां पर कहानी खराब हो जाती। परमेश्वर तैयार है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा प्रभु मुझे ये चाहिए, बट ठीक है बेटा तुझे मिलेगा। होगा कि नहीं होगा? प्रभु देगा कि नहीं देगा? प्रभु कहता है बेटा पहले तू सोच ले, पहले फिक्स कर ले, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं अरे ये क्या बात हुई, तू कर सकता है? यदि तू कर सकता है पहले तू क्लियर कर, मैं कर सकता हूं कि नहीं। अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाकर कहते प्रभु यदि तू कर सकता है, मीन्स उसे क्या है? डाउट है, उसे संदेह है, उसके मन में अविश्वास है कि परमेश्वर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह वो कहता है प्रभु यदि तू कर सकता है तो कर दे,
प्रभु यीशु मसीह, अरे ये क्या बात हुई, तू कर सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और वो उसके पैरों पर गिर पड़ा प्रभु यीशु मसीह के, और उसने कहा प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु यीशु मसीह ने उसके अविश्वास का उपाय किया और उसी समय उसका बेटा ठीक हो गया। प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि मैं कहां डाउट कर रहा हूं, कहां मेरे अंदर अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। चलिए, ये तो हमने सीख लिया कि हम इसे, हमारे अंदर ही कमी है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। बहुत बार होता है ऐसा। जब मैं सीख रहा था प्रभु में, तब मेरे जीवन में बहुत बार हुआ। और जब मैंने सीखा इस बात को, तो मैंने एक बुक लिखी। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अनुग्रह दिया एक किताब लिखने के लिए, और इस किताब में मैंने लिखा है प्रार्थना करने का सही तरीका। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। कारण क्या है कि वो सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते, उन्हें नहीं पता, उन्हें लगता है कि केवल बोलना ही प्रार्थना है। लेकिन एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमें कैसे प्रार्थना करना वो बिल्कुल अलग है। उसी का एक चैप्टर मैंने आप लोगों के सामने ये रखा है कि प्रार्थना में आने वाली जो रुकावटें हैं वो ये दो हैं। कौन सी? संदेह और अविश्वास हमारा उत्तर आने से रोक देती हैं। वो मैंने इसमें लिखा है, एक्सप्लेन किया है। अब कैसे इससे हम लोग बाहर निकलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संदेह से हम कैसे बाहर निकले। लास्ट टाइम मैं यहां पर था और आप लोग भी कुछ लोग यहां पर रहे होंगे। मैंने एक प्रचार किया था, कंसीव। समझ रहे हैं? उस बहन ने कंसीव कर दिया था। उसके बाद कंसीव, परमेश्वर के वचन को क्या करे? कंसीव करे। ये मैंने पिछले साल प्रचार किया था यहां पे। और जानते हैं, जब उसके जीवन में यह समस्या आई कि डॉक्टर जब उसे ना बोलने लगे, जब सब नेगेटिविटी उसके पास लेके आने लगे, सब नेगेटिव रिपोर्ट उसके पास आने लगी, तो आपने क्या किया उस समय? क्या कहा? वचन कहा, मत डर, मैं, आपने कहा ना यहाँ पे कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। उसने जाने अनजाने में एक वचन को अपने गर्भ में कंसीव कर लिया। और जब उसने उस वचन को कंसीव किया तो वो वचन उसके जीवन में क्या हो गया? फलवंत हो गया। तो इस संदेह तो उसके मन में भी आया होगा, मैं बचूंगी कि नहीं, मेरा बेटा बचेगा कि नहीं, अब क्या होगा? लेकिन जो वचन आपने प्रोक्लेम किए, जो वचन आपने कहे, उन्होंने आपको बचा लिया। क्योंकि सामर्थ आप में नहीं है, सामर्थ मुझ में नहीं, सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। उस वचन ने आपके जीवन में कार्य कर लिया। और जो संदेह आपके अंदर उठ रहा था, जो अविश्वास आपके अंदर उठ रहा था परमेश्वर के प्रति, वो वहीं क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये अविश्वास और संदेह को परमेश्वर का वचन मिटा सकता है आपके जीवन से। यदि आप परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को कंसीव करते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वो वचन अविश्वास और संदेह को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा आपकी लाइफ से। और विश्वास में आप अपने आप, आपके अंदर एक विश्वास पैदा होने लगेगा। अपने आप एक विश्वास आपके अंदर पैदा होने लगेगा, जो विश्वास परमेश्वर से चीजों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल कहते हैं रोमियो की किताब उसका 19 अध्याय 17 पद में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। व्यक्ति के मन में अविश्वास है, संदेह है। अब उसे विश्वास चाहिए ताकि उसके जीवन में काम हो, तो उसे क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। इसीलिए जब यहां पर बच्चा था तो मैंने उसे एक वचन दिया। यदि आपने उस वचन को रिसीव किया, लिख लिया, मीन्स उसे अपने हृदय में कंसीव कर लिया, आप उस वचन को अपने जीवन में, अपने बेटे के जीवन में होते हुए देखोगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक गवाही सुनाई थी कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो हमारी एक छोटी सी मीटिंग हमने की थी, उसमें आए थे।
और वो काफ़ी लंबे समय से उनका कोर्ट केस चल रहा था। वो हमारे पास आए, मैंने उन्हें प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक वचन दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और वो घर गए, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है कि मैंने उस वचन को रिसीव किया कि परमेश्वर निश्चय मुझे आशीष देगा। और मात्र 2-3 दिन बाद उन्होंने अपनी गवाही भेजी कि परमेश्वर ने मुझे विजय कर लिया, परमेश्वर ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल दी है। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा, बशर्ते आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव करना है, उसको आपको लेना है अपने जीवन में। लास्ट टाइम भी मैंने सिखाया था, आपको पता है अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी। मूसा के पास बाद में व्यवस्था लिखी उसने, पहले तो नहीं थी। इनके पास इतनी मोटी बाइबल नहीं थी जो हमारे पास है, ये फिर ऐसे डिजिटल बाइबल भी नहीं थी, कुछ नहीं था। केवल परमेश्वर के मुख से निकला गया एक वचन, और उस एक वचन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और हमारे पास 1000 वचन है और तब भी कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आपको परमेश्वर के वचन को उठाना है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। यदि आपने इस बात को रिसीव किया कि हां मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तो निश्चय वो आपके लिए होगा। लेकिन यदि संदेह रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, क्या पता इस पादरी ने अपने मुंह से ऐसी बोल दिया हो, क्या पता इसने झूठ बोल दिया हो, क्या पता इसका कहा होगा नहीं होगा, क्या पता ये वचन पूरा होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या पता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने या न सुने। फिर परमेश्वर खड़ा है, बेटा पहले निश्चय कर ले, पहले तू निश्चय कर ले। और यदि आपने कहा कि हां मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, प्रभु कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जिसने विश्वास कर लिया उसके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया, जिसने संदेह किया, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। याकूब कहता है उसे, वो ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। वो कहता है कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता उसको। लेकिन यदि उसने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, यदि उसने विश्वास किया, तब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा होगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें कि उसने कहा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया से परमेश्वर ने इस वचन को कहा। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूँ। निश्चय परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। उसने सुन लिया है, बस आपको इस बात को विश्वास करना है। और उसने आपके आंसुओं को देखा है, वो उन्हें पहुंचेगा, वो आपको चंगा करेगा। चंगा मीन्स आपके जीवन में वो कार्य करेगा। जब लाजर की मृत्यु हो गई, लाजर कब्र में है, प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढक्कन हटाओ कब्र का। तो मरियम मार्था कहती हैं, प्रभु उसे तो मरे हुए 4 दिन हो गए, उसे तो दुर्गंध आती होगी। प्रभु कहते हैं क्या तुझे विश्वास नहीं जो मैंने तुझसे अभी कुछ देर पहले मैंने तुझसे कुछ कहा था, तुझे याद नहीं है वो बात? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 11:40 में, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अरे किस बात पर विश्वास करेगी? इसी समय प्रभु यीशु मसीह ने अभी थोड़ी देर पहले उससे कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि तू इस बात पर विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उसने उसी समय विश्वास किया, हाँ प्रभु तूने कहा था, तूने भी कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यानी कि तेरे पास वो सामर्थ्य है कि मुर्दों को जीवित कर सकता है। और उसी समय लाजर क्या हो गया? जीवित। क्या आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे? यदि हां तो आपके जीवन में काम होगा। और यदि संदेह, अविश्वास होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत टफ है, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, तो आपके लिए नहीं होगा। फिर क्या है? बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे कि होगा,
अरे मेरी बल शक्ति बुद्धि सामर्थ्य से नहीं होगा, मेरी धन दौलत मेरी जान पहचान से नहीं होगा, मेरा सर्वशक्तिमान मेरे लिए करेगा, तब आपके लिए होगा, तब आपके लिए होगा। इसहाक ने जब अकाल पड़ा हुआ था तब लिखा है उसने जोता और बोया, और सबके लिए अकाल था। समझ रहे हैं आप? भूमि पे एक भी पौधा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन लिखा है इसहाक ने जोता और बोया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा। उसने जोता और बोया परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर ने उससे कहा था तू यहीं रुकना, तू कहीं मत जाना, इस अकाल के समय में भी यहीं रुकना, यहीं मैं तुझे आशीष दूंगा। और वो रुका और उसने जोता और बोया। बाइबल कहती कि उसी साल उसने 100 गुना कटनी की, उसी साल 100 गुना कटनी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया कि जो मुझसे कहा गया है वो मेरे जीवन में पूरा होगा, और उसके लिए वैसा ही हो गया। यदि आज आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, मेरे जीवन में वो होगा जो मेरी सोच और मेरी समझ में नहीं समाया, वो मेरे जीवन में होगा, तो निश्चय वो आपके जीवन में होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप इस समय आगे आ सकते हैं और अपने मन में उस प्रार्थना निवेदन को रखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और निश्चय प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Father. हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। Yes, my Lord Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए Hallelujah. धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, Yes, क्योंकि वही है जो आपको hallelujah. छुटकारा दे सकता है, Praise वही है जो Father, आपके praise जीवन में Father. काम कर सकता है। Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. अपने हृदयों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब हम एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर को ये एक विश्वास हम लेकर आ रहे होते हैं कि प्रभु तूने मेरे जीवन में कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आज जो आप विश्वास करेंगे परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में पूरा करना चाह रहा है। क्योंकि वचन कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति लज्जित ना होगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ आप मिलकर प्रार्थना करें। आज आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति है, यीशु मसीह उन परिस्थितियों को आपके जीवन में बदलने जा रहे हैं। Amen. प्रभु आपके जीवन के हालातों को बदलने जा रहे हैं। यदि आज आप उस हृदय से परमेश्वर के पास आए कि प्रभु ये मेरा दिन है, मेरे जीवन में बदलने का दिन है, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो भी संदेह और जो भी अविश्वास आज आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उस डाउट को कैंसल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर एक वो संदेह जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के विरोध उठता है, जो परमेश्वर की सामर्थ के विरोध में उठता है, उसे यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हम कैंसल आउट करते हैं। यीशु आज आप अपने लोगों के हृदय में अपने विश्वास को दे पिता, और आज वो विश्वास पिता आपके वचन से सुनने के द्वारा उत्पन्न हो रहा है पिता, क्योंकि जब वचन का बीज प्रभु आपके लोगों के हृदय में बोया गया है तो प्रभु वो विश्वास के साथ में इनके जीवन में फ्रूटफुल होने पाए पिता। यीशु मसीह आज वो इंटरनल हर एक समस्या जिसे पिता परमेश्वर ये महसूस कर रहे हैं मेरे पिता, आज बहुत से भाई बहन है पिता इंटरनल अकेलापन अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं मेरे प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से उस इंटरनल अकेलेपन को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते पिता। इसी वक्त आपके जीवन से वो अकेलापन जा रहा है, आपसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है, जो अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहे हैं।
परमेश्वर आपके अकेलेपन को दूर कर रहा है, वो आपके साथ में है। हो सकता है आप अपने अविश्वास के कारण अपने चमत्कार को खो दिए होंगे, परंतु अभी भी ये मौका है कि परमेश्वर पर आप विश्वास करें तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को प्रेज करें, ऊंचे शब्द में उसकी तारीफ करें, क्योंकि जब आप तारीफ करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज यदि आपके शरीर में कोई भी रोग है तो उस स्थान पर हाथ रखें। यीशु के नाम से पसली का प्रॉब्लम इसी वक्त चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से पसली और पेट की समस्या इसी वक्त जाओ। यीशु नासरी के नाम से हम तुम्हें कमांड करते हैं। इसी वक्त हर प्रकार का दर्द आपके शरीर से जा रहा है, हर प्रकार का दर्द आपके शरीर से जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक हेडेक, जिन्हें इस समय हेडेक है, परमेश्वर आपको छू रहा है। इसी वक्त परमेश्वर आपके सिर के दर्द को दूर कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय एक भाई को जिन्हें सर दर्द हो रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। इसी वक्त हर एक दर्द आपके शरीर से जा रहा है। हालेलुया। हर एक शुगर की प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रही है। इसी वक्त आप अपने उस जगह पर हाथ रखें, अपने सिर पर हाथ रखें। शुगर प्रॉब्लम यीशु के नाम से मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, इनके शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त यीशु के नाम से बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी आपके शरीर से जा रही है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस फादर गॉड। धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु, जिन्हें कमर में हमेशा पेन रहता है, आप अपने कमर पर हाथ रखें। परमेश्वर आपको इसी वक्त चंगा कर रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग से आपके लिए उस चंगाई को दे रहा है। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आपको आईज में प्रॉब्लम है, इसी वक्त परमेश्वर आपकी आंखों को चंगा कर रहा है। हर एक आईज प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रही है यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रही है यीशु के नाम से। यदि आपका बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उस जगह पर हाथ रखें। इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई आपके शरीर में आ रही है। यीशु के नाम से हम उस बॉडी ऑर्गन को जो काम नहीं कर रहा है, उसे काम करने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। बॉडी ऑर्गन यीशु के नाम से रिन्यू हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यदि आप चाहते कि आपके लिए प्रार्थना हो तो आप आगे आ जाएं। हालेलुया। हम आपके लिए ले हैंड प्रेयर करना चाहते हैं, आप जल्दी से आए। प्रभु यीशु मसीह, हम इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से इस बहन के जीवन में आप कार्य करें मेरे प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, इसी वक्त आप इसके जीवन में कार्य करें यीशु नासरी के नाम से। बहन का हर एक परमेश्वर की चंगाई आपके जीवनों में आ रही है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट जुम्बिश करे इसी वक्त। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी वक्त आपके जीवनों में उतर आए। यदि कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से कमांड करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। इसी वक्त यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते पिता, चंगाई की घोषणा करते पिता यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। कोई भी प्रॉब्लम है, वो इसी वक्त आपके जीवन से जा रही है। यीशु मसीह आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट इसी वक्त आप जुम्बिश करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इसी वक्त आपको चंगा करे। रिसीव करें अपनी हीलिंग को, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, इसी वक्त आपको चंगा कर रहा है। आप ग्रहण करें, अपने आप को ना रोकें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। आप इसी वक्त चंगे हो रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। यदि आप किसी भी हालात में हैं, तो वो हालात
धन्यवाद करते यदि आपको एंजाइटी है, बच्चे डर है, परेशानी पैनिक अटैक है, यीशु के नाम से ये सारी बातें आपके जीवन से जा रही हैं। रिसीव करें। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद पिता, यीशु के आपकी आशीष इनके जीवनों में आए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर आप लोगों से बातचीत कर रहा है कि आप परमेश्वर के वचन को कंसीव करें दूर हो जाए और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। चली जाए। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा अभिषेक इनके ऊपर आए परमेश्वर, तेरी चंगाई इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। चाहे आपके घुटनों में दर्द है, इसी वक्त परमेश्वर आपके घुटनों के दर्द को दूर कर रहा है। आपके हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर कर रहा है। परमेश्वर आपके हर प्रकार की समस्या को दूर कर रहा है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, यीशु के नाम से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर है, तो आज विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ में है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड तेरा जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होली होली और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु थैंक यू जीसस। कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। थैंक यू यीशु। हालेलुया। आप जिस भी रोग में हैं, जिस भी समस्या में हैं, यस आज लास्ट बार उस बीमारी को, उस परेशानी को अपने जीवन से आज्ञा दें। यस हालेलुया मैन। जोर से अपने मुंह को खोलकर Yes. उस रुकावट को, उस बाधा को, उस बीमारी Yes. को, उस समस्या को आज्ञा दें Amen. यीशु के नाम से, Hallelujah. कि वो आपके शरीर को छोड़कर, आपके जीवन को Thank you, छोड़कर, Jesus. आपके परिवार को छोड़कर चली जाए। Yes. यीशु के नाम से अपने Amen. मुंह खोल कर कहें, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि इनके जीवन को छोड़कर चला जाए। इन द नेम ऑफ यीशु के जीसस। नाम से, यीशु हर एक के नाम रोग से, चला जा, हर इसी एक वक्त बीमारी चली जा, यीशु हर एक के नाम से, परेशानी चली जा, यीशु के नाम से, Yes, इनके my परिवार Lord की हर एक समस्या चली जा, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। आप यदि अपने फाइनेंस के लिए परेशान हैं, आज परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करें यस, कि मैं अपने महिमा में धन से तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर आपके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलने जा रहा है। आमीन, आमीन, परमेश्वर आमीन, आपके आमीन। फाइनेंस के सोर्सेस को खोलने जा रहा है। Yes, yes. परमेश्वर आपके In the हर name of प्रकार के Jesus. कर्जे से छुटकारा देने जा रहा Amen. है। Yes. रिसीव इन द नेम ऑफ In जीसस। the name of Jesus. उसका वचन कहता है कि आप उधार लेने वाले नहीं परंतु उधार देने वाले बनेंगे। Yes. इस बात पर आप विश्वास करें। यीशु। परमेश्वर ये आपके लिए करने जा रहा है। यदि कोई भी ऐसी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपके लिए बहुत बड़े पहाड़ के समान आपको नजर आ रही हैं, परंतु तेरा वचन कहता है प्रभु कि हर एक पहाड़ आपके लोगों के सामने मोम के तरह पिघल जाएगा। आमीन। और परमेश्वर उस पहाड़ को आपके जीवन से दूर करेगा यीशु के नाम। और आपके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलेगा। Thank you, Jesus. क्योंकि वो आपको हर प्रकार की आशीष देना जानता है। Yes. यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, तो उसके वचन को आज रिसीव करें। उसका वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। Amen. इस वचन को Amen. रिसीव करें इन द नेम ऑफ Yes. जीसस। और इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको हर प्रकार की ब्लेसिंग देने जा रहा है। आमीन, आमीन, आपको आमीन। लगता है कि आपको शायद कोई नहीं जानता, परंतु आपका प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। Yes. उसने माता के गर्भ से ही आपको चुन लिया है Yes, और वो thank आपको you, पहचानता है और उसने कहा है कि मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, Amen. मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, Yes. मैं तुझे एक्सॉल्ट करूंगा। Yes, Lord. परमेश्वर आपको एक्सॉल्ट करने के लिए तैयार है। Yes. परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में ले जाने के लिए तैयार है। Amen. यदि आपको लगता है इस समय आप सफल व्यक्ति नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने जैसे याकूब को सफल किया, वैसे परमेश्वर आपको सफल करने जा रहा है। Yes.
परमेश्वर आपको बेस्ट जॉब देने जा रहा है। आमेन। यदि आपके पास कोई जॉब नहीं है आमेन आमेन। और आपको लगता है शायद अब मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा, तो इस नकारात्मक विचार को अपने जीवन से दूर करें। Yes. यीशु के नाम से हर एक वो नेगेटिव विचार जो प्रभु इनके जीवन में आशीष पाने के विरोध में उठती है, उस नेगेटिव विचार को हम कैंसल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपने अपने लोगों को प्रभु आशीषित होने के लिए बुलाया है पिता, और परमेश्वर आपको बेस्ट जॉब देने जा रहे हैं। यदि आप इस बात से सहमत है तो कहें आमेन। यीशु के परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने जा रहा है। आमेन आमेन। जो तैयारी, जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसमें आपको परमेश्वर सफल करने जा रहा है। यीशु के नाम से। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू। यदि आपकी मैरिज नहीं हो पाई और आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे उत्तम से उत्तम दूंगा। आमेन। परमेश्वर ने इसहाक को उत्तम दिया, यस ऐसे ही परमेश्वर आपको भी उत्तम से उत्तम देगा। आमेन। परमेश्वर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देने जा रहा है। ऐसा जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, ये जीवन साथी परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। आप रिसीव करें। यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हैं तो कहें आमेन। आमेन। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने भी यूथ यहाँ पर हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप जरूर से यहाँ पर निकल कर आए। थैंक यू। परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करना चाहते हैं। हर एक यूथ जो यहाँ पर है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से एक बड़े कार्य को करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। यदि आज आप अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जितने भी लोग, जितने भी यूथ यहाँ पर हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको ब्लेस करने जा रहा है। यदि आपको आपके जीवन में कमी नजर आती है, तो वो कमी आपके जीवन से जा रही है। आपको लगता है कि शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपसे यीशु प्यार करता है। आपसे यीशु प्यार करता है। आप यीशु के लिए बेशकीमती हैं, और परमेश्वर आपको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यदि आपको डर लगता है कि मेरे जीवन में क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह आपके जीवन में है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सिक्योर है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तेरे दिन मेरे हाथों में है। इसलिए आप डरे नहीं कि आपका नुकसान होगा, या फिर आप गलत रास्ते में चले जाएंगे, या फिर गलत संगति में चले जाएंगे। आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान हैं कि वो एडिक्शन में और गलत संगति में चले गए हैं। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। आमेन आमेन आमेन। मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दुगना भाग दूंगा। यदि आज वो गलत रास्ते में, तो वो आपके बच्चों को उस दलदल से, उस कीट से निकाल कर बाहर लेकर आएगा। वो उनके जीवन को बदलने जा रहा है। वो आपके बच्चों को बदलने जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बुरी लत, शराब की बुरी लत उनके जीवन से जा रही है यीशु के नाम से। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक एडिक्शन आपके बच्चों के जीवन से जा रहा है यीशु के नाम से। यदि आपके बच्चे गलत संगति में चले गए हैं और वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, तो आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज आप ग्रहण करें अपने बच्चों के लिए उस ब्लेसिंग को। प्रभु तेरा वचन कहता है धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी, और ये तेरे धर्मी जन है पिता। इनकी संतान परमेश्वर पिता अंधकार से प्रभु छुड़ाकर प्रभु तूने ज्योति में प्रवेश करा पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी संगति बदल जाए पिता, उनकी संगति प्रभु यीशु तुझसे हो जाए प्रभु, उनका जीवन प्रभु तुझ में बहाल हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कमी है, तो वो कमी इसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर रहा है। आपके अंदर कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सृजा है।
बहुत से भाई और बहनों के मन में ये चल रहा है कि मुझ में कमी नहीं है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तो आज इस कमी को परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर है जिसने आपको सृजा है और अपनी स्वरूप और अपनी समानता में सृजा है, और उसने अपने गुणों को आपके अंदर रिवील किया है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो अपने हृदयों में हाथ रखें और कहे, पिता मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ और होना चाहता हूँ। प्रभु मेरे हृदय में आए, प्रभु मेरे हृदय में आए। यीशु, आज जितने लोग इस प्रार्थना को कर रहे हैं वो अपने हृदय में तुझे बुला रहे हैं। यीशु प्रभु, जिस प्रकार जक्कई के घर में तू आ गया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में भी प्रभु तू आ जा पिता, और इनकी कमियों को दूर कर मेरे पिता, और ये तेरे लिए इस्तेमाल हो मेरे पिता, और इनके द्वारा तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इन जवानों को, इन लोगों को जो तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, इन्हें यूज कर परमेश्वर, इन्हें यूज कर। बहुत से लोग प्रभु जो तुझसे इस समय दूर हैं, प्रभु यीशु उन्हें अपने करीब लेकर आ, अपने करीब लेकर आ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको लगता है कि आप से गुप्त में कुछ पाप हुआ है और आप अपने मन में गिल्ट फील कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के, अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, उन्हें मैं हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। आप डरे नहीं, आपके गिल्ट भावना को इसी वक्त यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। आप गिल्ट भावना में ना रहें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, चाहे कैसा भी अपराध और कैसी भी वो प्रॉब्लम है, वो परमेश्वर से बड़ी नहीं है। इस समय परमेश्वर आपको उस बर्डन से आजाद कर रहा है। बहुत से लोग भारीपन अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। इस समय आपका भारीपन जा रहा है यीशु के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का विश्राम आपके जीवनों में आ रहा है। उसका वचन कहता है, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इस वचन को रिसीव करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। हम सबको तेरे हाथों में देते हैं पिता। आमेन। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है और आपने उत्तर दे दिया है। और आने वाले दिनों में हम सब उसका प्रतिफल अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। 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 आमेन।